जैसा कि आप लोग को पता है, हमने पॉलिनोमियल चैप्टर कंप्लीट कर लिया। लेकिन अगर आपको फिर भी पॉलिनोमियल चैप्टर मतलब कन्फ्यूजिंग लगता है, जैसे जीरोज, फैक्टराइजेशन, फिर रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, सब कन्फ्यूज हो जा रहे हैं, मिक्स हो जा रहा है आपका, तो घबराइए मत। आज हम आपको पूरा जो पॉलिनोमियल चैप्टर है रिवीजन कराएंगे। आपको बस अपना 15 से 20 मिनट यहाँ पे देना है। उसके बाद आपको इस चैप्टर में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको एग्जाम में भी पूरा मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो मैं अंकित आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे अपने चैनल स्टडी विद अंकित में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो सबसे पहले व्हाट इज पॉलिनोमियल, ठीक है, ये पॉलिनोमियल क्या है। तो अगर हमें यही नहीं पता रहेगा पॉलिनोमियल क्या है, तो हम सब क्लास में मतलब इस टॉपिक में करेंगे क्या। तो पॉलिनोमियल क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल होता है जैसे एक्स वाई जेड, फिर पावर्स होते हैं, उस पर पावर्स कैसे होते हैं, होल नंबर होते हैं। और होल नंबर क्या होते हैं, मतलब नंबर जीरो से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और जो वेरिएबल होता है डिनोमिनेटर में नहीं होता है, नहीं होता है, ठीक है। मतलब क्या, 1/x नहीं होगा, 1/y नहीं होगा। एग्जाम्पल पे अगर देखना चाहते हैं तो एग्जाम्पल मान लीजिए x² प्लस 3x प्लस 5 दिया हुआ है, तो ये एक पॉलिनोमियल है। लेकिन वही अगर x² की जगह 1/x² होता या 1/y होता तो ये पॉलिनोमियल नहीं होता, या √x हो जाता √y तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होता। और पावर भी अगर हो जाता 1 मतलब फ्रैक्शन में, तो हम बोलेंगे पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा, पहले तो हमने देख लिया पॉलिनोमियल क्या है। अब देखते हैं मतलब टाइप ऑफ पॉलिनोमियल डिग्री के बेस पे, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल डिग्री के बेस पे, ठीक है। तो अगर मान लीजिए 5 है, सिर्फ 5 दिया हुआ है, तो इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री है 0। तो डिग्री हमेशा मतलब इस डिग्री कैसे डिपेंड करता है, तो जो पॉलिनोमियल की डिग्री होती है उसकी हाईएस्ट पावर जो उसकी वेरिएबल पे हो, मतलब x y z पे जो भी उसकी हाईएस्ट पावर होती है वही उसकी डिग्री होती है। अब 5 में कोई वेरिएबल नहीं है तो उसकी डिग्री तो होगी नहीं, तो यहाँ पे 0। अब मान लीजिए 3x प्लस 2 है, तो इसकी डिग्री क्या है, अब x है, x पे क्या पावर है, कुछ नहीं है तो 1 होता है, तो इसकी डिग्री 1। x² प्लस 4x प्लस 1, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर आप देखिए, x दो जगह है, मतलब वेरिएबल दो जगह है, तो हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो डिग्री 2। x³ माइनस 2x प्लस 1, अब ये दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम देखेंगे तो डिग्री क्या हो जाएगी, हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो डिग्री 3, ठीक है। मतलब सिंपल रूल है, हाईएस्ट पावर इज इक्वल टू डिग्री, ठीक। तो ये देख लिए टाइप ऑफ पॉलिनोमियल डिग्री के बेस पे। अब टाइप ऑफ पॉलिनोमियल देखते हैं टर्म्स के बेस पे, ठीक है। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल टर्म्स के बेस पे, ठीक है। तो टर्म्स के बेस पे पॉलिनोमियल के 3 टाइप होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। क्या होता है, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। तो सबसे पहले मोनोमियल, मोनोमियल मतलब 1 टर्म,
वन टर्म मतलब 5x है, एक ही टर्म दिया है, सिंगल टर्म में 5, तो ये हो गया मोनोमियल। अब होता है बाइनोमियल। बाइनोमियल मतलब बाई है, तो बाई मतलब 2, तो 2 टर्म, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, x+3 मतलब 2 टर्म, एक x एक 3। अब हो गया ट्राइनोमियल। ट्राई मतलब 3 टर्म, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा x² + 3x + 2, तो ये 3 टर्म है। अब यहाँ पे x³ + 4x - 1 भी हो सकता है, ठीक है, तो कोई भी हो, तो दोनों में से ये ट्राइनोमियल का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब अगला देखते हैं, यहाँ पे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालना होगा, तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। मान लीजिए दिया हुआ है px = x² + 2x + 1, और हमें निकालना है p2 की वैल्यू, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो सॉल्यूशन में क्या होगा कि जो px है उसके जगह पे हम p2 निकालना है, तो x की जगह पे 2 पुट कर देंगे, तो 2² + 2 × 2 + 1, तो क्या हो गया 4 + 4 + 1, क्या हो जाएगा 9, तो देयरफॉर p2 की वैल्यू क्या आ गई 9, ठीक है। अब देखते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, तो पॉलिनोमियल ऑफ जीरो वो होता है जहाँ पे पॉलिनोमियल की जिस वैल्यू से पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाती है, मतलब जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गया, वैल्यू एट विच पॉलिनोमियल बिकम जीरो, मतलब वो वैल्यू जहाँ पे पॉलिनोमियल जीरो हो जाती है। मतलब एग्जाम्पल देखिए, px = x + 3, ठीक है, तब हमें निकालना है जीरो, ठीक है। तो जीरो निकालने के लिए क्या करना होगा, ये जीरो हो जाएगा, तो px = हम लोग जीरो मान लेंगे, अगर जीरो निकालना है तो px की जगह पे हम लोग x + 3 कर देंगे = जीरो, यहाँ से x निकल जाएगा -3, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि जो x की वैल्यू अगर हम लोग -3 लेंगे तो px की वैल्यू जीरो आएगी, तो -3 जो वैल्यू है वो इसके जीरो की वैल्यू हो गई। और ग्राफ में रिप्रेजेंटेशन में ये होता है कि ग्राफ में जहाँ पे एक्स एक्सिस पे, मतलब आप देखिएगा, मान लीजिए ये ग्राफ है, ठीक है, ये ग्राफ है, तो ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ये जीरो। अब जो भी ग्राफ बनेगा, मान लीजिए ऐसे 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 कुछ भी बना, मान लीजिए ऐसे ऐसे बना, तब एक्स एक्सिस पे यहाँ पे कट हुआ, एक यहाँ पे, तो ये दो जो जगह पे उस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाएगी। मतलब जहाँ भी एक्स एक्सिस पे ग्राफ में कट हुआ वो वैल्यू उसकी जीरो की होगी, ठीक है। तो हमने जीरो पॉलिनोमियल देख लिया। अब हम देखते हैं फैक्टर थ्योरम, ठीक है, फैक्टर थ्योरम। तो फैक्टर थ्योरम क्या होता है कि मान लीजिए इफ PA = 0 ये है, तो x - a जो होगा वो पॉलिनोमियल का फैक्टर हो जाएगा, होगा, ठीक है, वो इसका फैक्टर हो जाएगा। अब एग्जाम्पल पे देखेंगे कि मान लीजिए दिया हुआ है px =
एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। मान लीजिए चेक कीजिए कि x इज इक्वल टू 2 पे, ठीक है। x इज इक्वल टू 2 मतलब x माइनस 2, a की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो हमें p 2 पे पुट करना है। 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6। 2 का स्क्वायर कितना होता है बताइए? 4 माइनस 5 इंटू 2 10 प्लस 6, क्या हो गया? 6 प्लस 4 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर पी ए की वैल्यू 2 है, तो क्या हो गई? x माइनस 2 इज ए फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। मतलब अगर जीरो हो गया पी ए, मतलब 2 पुट करने पे जीरो हो गया, 3 पुट करने पे जीरो नहीं होता, तो x माइनस 3 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, ठीक है। तो ये हमने क्या देखा? हमने देखा फैक्टर थ्योरम। अब फैक्टर थ्योरम तो देख लिया, अब क्या देखना है? फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन मतलब कि इसको मतलब जीरोज फाइंड करना रहता है, फैक्टर करके मतलब इसे तोड़ना रहता है। तो मान लीजिए हमारे पास क्या है? पी एक्स दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसको हम लोग को फैक्टराइज करना है, ठीक है। फैक्टराइज करना है, तो अब इसको हमने करना है क्या? तो हमें ऐसे दो नंबर खोजने होंगे जिनका सम -5 हो और प्रोडक्ट 6। तो प्रोडक्ट 6 है, तो 6 को ब्रेक करेंगे 1 इंटू 6 या तो फिर 2 इंटू 3, इसके अलावा तो और कुछ नहीं जाएगा। अब 1 6 -5 लाना है, तो 1 और माइनस प्लस 1 माइनस 6 होगा, पर मल्टीप्लाई करने पे -6 आ रहा है, तो ये नहीं होगा। अब हमारे पास 2 और 3 है, इनको ऐसा क्या लिखेंगे, इनका सिंबल रहेगा जो -5 आए, तो -2 -3 ऐड हो जाएगा -5, और मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 2 6, तो आ जाएगा हमारा जो हमें चाहिए, उस पर ये सही बैठ रहा है। तो वो दो नंबर क्या हो जाएगा? -2 -3। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0, क्योंकि हमें 0 फाइंड करना है, तो 0 के बराबर होगा तो ही आएगा। अब यहाँ से x कॉमन, x माइनस 3। अब यहाँ पे हम लोग ग्रुप बना लेंगे, ये एक ग्रुप हो गया, एक ये ग्रुप हो गया, ठीक है। -2 बाहर, x माइनस 3, अब -3 की है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे कि x माइनस 2 एक आया, एक x माइनस 3 आया, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? -2 और -3। तो फाइनल फैक्टराइजेशन इसका क्या हो गया? x माइनस 2 और x माइनस 3, ठीक है। फैक्टराइजेशन हो गया। अब हम देखेंगे रिलेशन किसका? जीरो और कोफिशिएंट का। रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, ठीक है। मान लीजिए अगर पॉलिनोमियल है, इफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज ए पॉलिनोमियल, ठीक है, एंड ए अल्फा एंड बीटा आर जीरोज, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सम का फॉर्मूला हो गया अल्फा प्लस बीटा, ये होता है -b/a। प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है अल्फा बीटा, ये हो जाता है c/a, ठीक है। एग्जाम्पल में एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 दिया हुआ है। अब हम इससे कंपेयर करेंगे, किससे? इससे। तो x यहाँ पे a होगा, यहाँ पे b, यहाँ पे c, तो a के वैल्यू 1, b का -7, c का 10,
बी का -7 क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लस बी है, यहाँ पे माइनस बी है, तो -7 होगा। तो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -7 एंड c इक्वल टू 10। तो सम क्या हो गया? अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, तो -7/1, ये हो गया 7। प्रोडक्ट अल्फा बीटा सी बाई ए, तो सी कितना है? 10/1, तो ये हो गया 10। तो सम आया 7, प्रोडक्ट आया 10। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम। ठीक, तो इसमें होगा इफ ए पॉलिनोमियल is divided by x minus a, then remainder will be p a। एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो मान लीजिए है x² प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई x माइनस 2। तो px क्या हो गया हमारा? x² माइनस 3x प्लस 1, और हमें यहाँ पे क्या करना है? p की जगह पे 2, x की जगह पे 2 पुट करना है। 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 1, 4 माइनस 6 प्लस 1, क्या आ गया? -6 है, और ये नहीं प्लस है ना, तो 6 प्लस 4 प्लस 1 11। तो देयरफॉर अगर x माइनस 2 से इसको डिवाइड करेंगे इस पॉलिनोमियल x² प्लस 3x प्लस 1, तो रिमाइंडर आ जाएगा हमारा 11। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा तो ये जो पूरा चैप्टर था उसको कंप्लीट हो गया। तो एग्जाम में जो नॉर्मली क्वेश्चन आते हैं वो क्या आते हैं? मेनली क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम कहाँ से आते हैं? पहले फाइंड जीरो, फैक्टराइजेशन, रिलेशन वेरीफाई। मतलब कि अगर आपको सम और प्रोडक्ट में से और फैक्टराइजेशन करके उसका वेरीफाई करना है कि जो जीरो है वो सही आए कि नहीं। फिर रिमाइंडर फाइंड करना है, फिर पॉलिनोमियल की वैल्यू। ठीक है, अगर आपको ये मैथ्स का जो पॉलिनोमियल मैथ्स का जो रिवीजन है वो अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे और इजी ट्रिक्स के लिए और आप जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम ऐसे और भी मतलब सीरीज लेते आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में। अब आप लोग क्या चाहते हैं नेक्स्ट वीडियो में उसके लिए कमेंट करें। अगर आप लोग चाहते हैं नए टॉपिक पे जाए तो वो लिखिए, या तो फिर अगर कमेंट में वो लिखना है तो ये लिख दे कि इस पे और अभी आपको क्वेश्चंस चाहिए एग्ज़ाम बेस्ड पे, तो वो भी हम आपको लेके आ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास में।